Dear student, good morning to all of you. Myself JB sir. Previous video lecture में I was talking about the physical and chemical property of group 13 element. Group 13 element means boron family. I was start and today I will discuss next topic, chemical property of the group 13 element, oxidation state and trends in the chemical reactivity. देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, कितना गेन कर सकता है. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी चर्चा किया था, आज भी बात करते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ओनली p ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग. In fact, in gallium, indium and thallium, both +1 and +3 oxidation state are observed. The relative stability of +1 oxidation state of progressively increase for higher element एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम etc. तो इस प्रकार से बच्चों +1 और +3 की ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं. ये यहाँ तक बात कल हुई थी, तो आप लोग इसको देख लिए होंगे बच्चों. एटॉमिक साइज़, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बात कल हो गई थी बच्चों. ये आप सब देखिएगा. आज और एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बनाता है, इसके बारे में भी कल बात हुई थी बच्चों. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन का जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ना हो करके कम रहे, लेकिन फिर भी वो एक स्टेबल कंपाउंड बना रहे. जैसे सपोज करिए हमने एग्जांपल लिया था BF3, आपकी बुक में BCl3 दिया है प्लेनर. तो ये देखो बच्चों, BF3 में हमने क्या था कि बोरान को यदि हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते थे, तो ये देखिए आउटर मोस्ट सेल में आपको मिलेगा क्या. आउटर मोस्ट सेल में आपको मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन. बोरान है तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 and 3, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 and 7. तो बोरान BF3 काज करता है बच्चों. तो BF3 बनाया ना, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भाग लिए, तो कुल शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बने, कुल 6 इलेक्ट्रॉन हुए, जो कि 8 होने चाहिए शेयरिंग के बाद. तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं बच्चों. तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड एल्युमिनियम क्लोराइड अचीव एज स्टेबिलिटी बाय द फार्मिंग ऑफ डाइमर. डाइमर देखो फार्मेशन करता है AlCl3. एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप देखो, ये देखिए AlCl3. अब दो जब तक डाइमर नहीं बनाएगा बच्चों, तब तक ये स्टेबल नहीं हो सकता है, टेट्राहेड्रल डाइमर. अब इसमें देखो ये बॉन्ड एंगल कितना है 101, और ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 79, ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180. ये चेंज है बच्चों. अब ये देखो ये जो है 206 pm बॉन्ड लेंथ बिटवीन एल्युमिनियम, इस वाले बीच वाले, लेकिन इसका देखो 221 pm हो गया बच्चों, बढ़ गया. इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ऐसा होता है. ठीक है, तो इस प्रकार के कंपाउंड आप देख सकते हैं. एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी आप सब देख लीजिएगा. नेक्स्ट, टुडे आई विल डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट. ग्रुप 13 एलिमेंट रिएक्टिविटी कैसे शो करते हैं बच्चों डिफरेंट कंपाउंडों के साथ. आइए इनकी रिएक्टिविटी टू एयर के साथ कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं. बोरान इज अनरिएक्टिव इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म. बोरान जो है अनरिएक्टिव होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में. एल्युमिनियम फॉर्म में वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस विच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक. Amorphous boron and aluminum metal on heating in air form B2O3 and AlO3 respectively. With dinitrogen at high temperature they form nitride. ये नाइट्राइड भी फॉर्म कर सकते हैं बच्चों, ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं. देखिए यहाँ जो रिएक्शन दिया है आपको मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ. देखिए ये है ई की जगह आप क्या लेंगे, एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट, बोरान, एल्युमिनियम, ये लिख सकते हैं. देखिए मान लीजिए हमने Al लिया, एल्युमिनियम, ई की जगह हमने लिया Al प्लस 3O2, रिएक्शन बनाना है Al2O3. कंपाउंड फार्मेशन आप सब जानते होंगे. बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए, सॉरी 2 नहीं, कंपाउंड में ये रिएक्शन गड़बड़ किया है बच्चों. देखो मैं बताता हूँ, बैलेंस नहीं होगा क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ लेंगे
तो 3 2 जा 6 और यहाँ 2, यानी वो एक ही एटम लिया गया है तो एक ही एटम के लिए बैलेंस हो जाएगा, सही है 3 2 जा 6। लेकिन 2 यहाँ बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ठीक है ना। बैलेंस रिएक्शन बनाने के लिए यहाँ 4 होना चाहिए। देखो जैसे सपोज करें, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, Al + O2 से बनेगा फार्मूला Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ पर बैलेंस हो, यहाँ 2 लगाएंगे, 2 3 जा 6, यहाँ 3 2 जा 6। अब और एल्युमिनियम कितना हो गया 2 2 जा 4, और यहाँ पर 4 होना चाहिए। यही आपकी बुक में थोड़ा सा रंग दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, कोई नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार से नाइट्रोजन फॉर्म करेगा। नाइट्रोजन के लिए भी देख लीजिए, एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम की बैलेंसी 3, नाइट्रोजन की बैलेंसी भी 3 बच्चों, तो फार्मूला क्या बनेगा Al N बनेगा। तो ये जो फार्मूला है ये बना हुआ है, एल्युमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चे बनेगा Al N। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना है, यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये सही है रिएक्शन बच्चों, लेकिन एक वाला गलत दिया है। तो द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड वेरीज डाउन द ग्रुप। बोरान ट्राईऑक्साइड इज एसिडिक and react with base metallic oxide forming metal borate. Aluminium and gallium oxide are amphiteric. Amphiteric means बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों Al2O3 पूछा जा सकता है कि B2O3 एंड Al2O3, तो ये देखो एम्फोटेरिक इन नेचर का है, जबकि ये क्या है एसिडिक इन नेचर का है बच्चों, ठीक है ना, एसिड बनाएगा। जबकि ये क्या बनाएगा, ये दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, एसिड एंड बेस के साथ, इसलिए एम्फोटेरिक नेचर का है, ठीक है। तो रिएक्शन आप जरूर देखिएगा बच्चों। सेकंड रिएक्शन है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड एंड एल्केलाइंस। एसिड एंड बेस सपोज कर लिया जाए, एसिड एंड बेस के साथ या एल्केलाइंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। बोरान डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्केलाइंस। देखो बोरान रिएक्शन नहीं करेगा एसिड एंड एल्केलाइन के साथ बच्चों, इवन एट moderate temperature, but aluminum dissolves in the mineral acid and aqueous alkalines and thus shows amphoteric in character. एल्युमिनियम देखो ये मिनरल एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और एल्कलाइन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, यानी एल्युमिनियम इज ए एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो यहाँ रिएक्शन दिया है बच्चों, एल्युमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट डाईहाइड्रोजन, ये रिएक्शन दिया है, डाईहाइड्रोजन गैस निकाल रहा है यानी एसिड के साथ। हाउएवर द कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड रेंडन्स एल्युमिनियम पैसिव बाय द फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑफ द सरफेस, जबकि एक सरफेस कास्ट कर देते। बेस के साथ भी रिएक्शन देखो बच्चों किया है, बेस के साथ जो रिएक्शन दिखाया है एल्युमिनियम का ये है, देखिए एल्कलाइन वाटर सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड और डाईहाइड्रोजन भी रिलीज किया, ये डाईहाइड्रोजन। इस प्रकार का जो रिएक्शन शो कर रहा है, माने एल्युमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक मीन्स एम्फीबिया समझिए, जो वाटर एंड लैंड दोनों में रहते हैं, यानी यहाँ हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है एम्फोटेरिक का मतलब जो बेस एंड एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर। तो ये आप बच्चों देखिएगा रिएक्टिविटी towards halogen। थर्ड पॉइंट reactivity towards halogen। These element react with halogen to form ट्राईहेलाइड। सभी कंपाउंड क्या बनाते हैं बच्चों, ट्राईहेलाइड फॉर्म कर सकते हैं। तो क्यों फार्मूला दिया हुआ है, तो रिएक्शन चेक कर लीजिए कोई भी। सपोज करिए कि आपने लिया यहाँ पर एल्युमिनियम Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा AlCl3। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, अब 2 यहाँ पर 2 लगा लीजिए। तो इस प्रकार से रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हो, समझ में। इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉर्मस प्रॉपर्टी ऑफ बोरान। इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स का मतलब होता है बच्चों किसी भी पीरियड में यदि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ETC आर इंक्रीज और डिक्रीज, यही शो किया जाता है। ट्रेंड्स का मतलब ये है बच्चों। और ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा,
तो सर्टेन इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व in the chemical behavior of group 13 element, the trichloride, bromide and iodide of the all these elements being covalent in nature. तो ये देखो सभी के जितने भी आप हाइलाइट्स बनाते हो, दिस इज़ द कोवैलेंट इन नेचर, आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। स्पीसीज लाइक टेट्राहेड्रल ये इस फॉर्म में होंगे, एंड ऑक्टाहेड्रल H2O का होल 6/3 पॉजिटिव एक्सेप्ट इन बोरान एग्जिट इन द एक्वस मीडियम। देखो बोरान को छोड़ करके और सब इस तरह से बिहेव सोच कर सकते हैं। द मोनोमेरिक ट्राईहैलाइड बीइंग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आर स्ट्रांगर लुईस बेस। बोरान ट्राईफ्लोराइड इजीली रिएक्ट विथ लुईस बेस सच एज द अमोनिया टू कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड द बोरान। ये देखिए बच्चों एक कंपाउंड दिया हुआ है, बोरान का बताया था BF3। अब ये देखो BF3 है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, अमोनिया के साथ यदि रिएक्शन करता है बच्चों तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये अमोनिया में नाइट्रोजन इज़ द डोनर एटम और बोरान इज़ द एक्सेप्टर एटम हो जाएगा। ये एक प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एल्युमिनियम भी इसी प्रकार से फॉर्म करता है बच्चों। मोस्ट ऑफ द अदर मेटल्स हैलाइड्स AlCl3 आर डाइमर थ्रू द हाइड्रोजन ब्रिज। अच्छा हाइलोजन ब्रिज फॉर्म करते हैं। हाइलोजन ब्रिज मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर दिखाया था, हाइलोजन ब्रिज कैसे फॉर्म करते हैं बोरान के साथ। ये देखिए कंपाउंड दिया है, शो कर रहा है, ये हाइलोजन ब्रिज है, ये हाइलोजन ब्रिज का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। ये ब्रिज हाइड्रोजन है, जैसे हम लोग B2S6 के फॉर्म में देखते हैं डाइबोरेन के फॉर्म में कि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन और ब्रिज हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइलोजन है वो ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ये ऐड करने का जुड़ने का काम कर रहा है, इनको जोड़ दे रहा है पुल की तरह। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात हुई थी BF3 कंपाउंड के बारे में हमने बात किया। ठीक, एंड नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरान, बोरेक्स, आर्थोबोरिक एसिड, डाइबोरेन। ठीक है, तो बोरेक्स क्या है बच्चों, बोरेक्स बीट जियोलाइट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।